ये तो सबको पता होगा सर, कितने तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोपों की सलामी। हमें पता है, सबको पता द क्वेश्चन इज व्हाई 21? वाई 21? है। तुमसे पूछा गया नहीं, मुझसे वाई No. सर। अच्छा ठीक है, अब यही बता, आप ही बता दो, भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे? राइट, नमस्कार, थैंक यू सो मच वंस अगेन, दिस इज रिपब्लिक डे स्पेशल। और मैं जानना चाहूँगा कि रिपब्लिक डे पे मैंने किन किन को बुलाया। दिस इज आरजे करिश्मा और शी इज़ एन अमेजिंग जॉक। मिड मॉर्निंग शो करती हैं 11 से 2 हमारे रेडियो सिटी में लखनऊ में। और ये हमारे साउंड इंजीनियर है, इनको तो आपने कई बार मेरे शो में देखा होगा। ही इज़ ए क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे लोकल गरीबों के क्रिकेट एक्सपर्ट यही है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये वैसे मैं बार बार बोलता हूँ, ये अंडर 15 खेल चुके हैं। इस बार रणजी नहीं बोला मैंने, रणजी नहीं खेला मैं दिल्ली में अंडर 15 का ट्रायल दिया था, मैं सिलेक्शन हुआ था, उसका मैं एक खेल चुके हैं। अच्छा खिलाड़ी है ये। अच्छा, मुद्दे की बात ये है करिश्मा जी, आज हम रिपब्लिक डे के बारे में जानना चाहते हैं। और करिश्मा बहुत घबराई हुई है क्योंकि पंकज इज समबडी हु इज वेरी इंटेलिजेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। और इनके पास बहुत सारे सवाल हैं और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये कह रही है। एनीवेज, पंकज कुछ सवाल है आपके पास? करिश्मा के पास एक सवाल है। देखो ऐसा है ना, सवाल भारत के नेशनल एंथम को गाने में कितना समय लगता है? ये क्या भद्दा सवाल है। 52 seconds, right? स्पीड में गा सकते 52 seconds, I know it. किसी भी स्पीड में गा सकते हो यार। नहीं, एक जो एक्चुअल टाइम है उसको गाने में। और मुझे ये भी पता है कि इट इज वन ऑफ द पैराज जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक पोएम में लिखा था। अच्छा ये बताओ कि 26 जनवरी देखिए, में हमें तो अपना एक लिंक पूरा करने में भी 52 सेकंड्स कम पड़ जाते हैं। सो फॉर अस इट इज लाइक, है सीरियसली हो सकता है ऐसा? इसीलिए एड स्पॉट में ज्यादा टाइम जा रहा है। अच्छा ये तो सबको पता होगा सर, कितने तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोपों की सलामी। हमें पता है, सबको पता द क्वेश्चन इज व्हाई 21? वाई 21? है। तुमसे पूछा गया वाई नो व्हाई 21? कमेंट कीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछनी है चौराहे जाकर। कमेंट कीजिए, बताइए व्हाई 21 टोपी, व्हाई ओनली 21? देयर हैज टू बी रीजन बिहाइंड इट। एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, इसलिए मैं बोलूंगा। Exactly. So that's what I'm saying, sir. I know the answer, but I want Exactly people to पता comment मुझे। on this. तो मतलब we don't know, like we are not even like. अच्छा ये viewers. बताओ, मैं भी बहुत लूजर इन दिस सर। अच्छा ठीक है, अब यही बता, आप ही बता दो, भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे? ओके, 47 में हुआ जब था, हम 48 पैदा में हुआ नहीं था, हुए थे। 50? हम पैदा नहीं हुए थे। दैट्स द राइट आंसर। 50 51। In a way. 50 51, 50 51 मतलब। अब नहीं तब तक बोलेगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ही गवर्नमेंट थी, दूसरी ऑपोजिशन बनाने में 2 साल लग गए। जनता पार्टी। जनता पार्टी आज चलो ऑपोजिशन के बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं जनता पार्टी, आज हम उसे गर्व से भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। हाँ, ओ अच्छा, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। यू आर राइट, गुड। एनीथिंग एल्स, एनी मोर We should क्वेश्चंस? stop right here, please, please. Who is the first president of India? I अरे don't ये even तो want बता to सकते हो answer. I don't know. ना मुझे पता भी होगा तो मुझे ऐसा लगेगा I don't want to answer. Seriously, मुझे रिस्क चाहिए। नहीं, the idea is not to make you sit over and humiliate you. The idea is to, discuss. These things are अच्छा, by the way, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि it is a very proud moment for all of us कि हमारे यहाँ से आरजे राशि गई हैं Yes. for 26 जनवरी। प्लीज क्लैप फॉर हर। और जब वापस आएंगी, आई एम श्योर कि हाँ, जब वो वापस आएंगी तो आई वुड वांट हर कि अगर वो थोड़ा सा समय हमारे इस शो के लिए भी दे सकें। हाँ, एक सवाल जो मेरे जहन में जी, मतलब मैं भी जानना चाहता आपको हूँ। मुझे देख के ही किस तरह से आता है। आप सवाल आप मुझे ऐसे ना देखें। वो परेश रावल नहीं था एक फिल्म गोविंदा की में टिंग क्वेश्चन आ जाता था। 26 में जब परेड होती है, हाँ, तो वहाँ पे सैल्यूट किसको किया जाता है? सैल्यूट I think we are saluting to the flag. एक्चुअली तो फ्लैग होता है, बट आई We are थिंक doing it for the flag, right? हाँ, फ्लैग तो होता ही है, वो तो होता ही है। मुझे नहीं, लगा मतलब था कुछ वो भी तो होते हैं जितने लोग परेड स्टार्ट जब तब होती है जब प्रेसिडेंट आ जाते हैं। हाँ, वही मैं कहने वाला, प्रेसिडेंट को भी होता है ना। हाँ, प्रेसिडेंट कैवलरी और सब नेशनल गार्ड सब फ्लैग को सैल्यूट करते हैं। ये जो एब्सोल्युटली। आप गूगल खोल के बैठे, आप पहले तो इसको बंद कीजिए, ठीक है? ये वो सवाल पूछ रहा भी है। वही पूछ रहे हैं जिसका जवाब सिर्फ इन्हें ही पता होगा। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं ये बताओ अब। प्लीज बख्श दो। चलो तो सिंपल सा सवाल है। सिंपल क्वेश्चन। ये बताओ, लगता है इस साल के गणतंत्र दिवस को मिला के कितने साल हो गए? यार ये कौन सा बहुत बड़ा देखिए, कंफ्यूजन ये है। हर साल सवाल ही होता है। हाँ। वैसे हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस बोल रहे हैं इसको। हाँ,
लेकिन हर साल हमें ये लगता है 76वां होना चाहिए। Exactly. 76th There is always दिस शुड बी द 76th, राइट? But the voice over 70 75 क्यों करवा रहा है but the first one was in 1949 49 उसके हिसाब की से 49 की 50। 50 का तो मुझे श्योर हूँ मैं। हाँ 50 के हिसाब से तो 50 साल वो हो गए, हाँ 20 साल ये हो गए, हाँ। 74 होना चाहिए, 74 होना यानी चाहिए, कि 75वां 75वां है, राइट? दिस इज द 75th। Yes, exactly. हाँ 75वां। हाँ। See, मुझे कुछ बातें पता है। कई जगह मैंने सुना 76th है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं मतलब मुझे तो है इस बात में कंफ्यूजन, किसी को पता हो तो प्लीज बताना। कंफ्यूजन है कि आई गेस 49 पे अगर ये लागू हुआ है तो 50 में एक साल हो जाना चाहिए, राइट? अब उस लिहाज से दिस शुड बी But 76th वन। जो ओथ और जो कसम लेते हैं, हाँ। दैट वाज टुक ऑन 1950 26 दैट वाज टेकन ऑन 1950 50, तो फिर 50 से नापा जाएगा। ठीक। पहला तो मेरे ख्याल से वही था। We might sound stupid, but this is a very logical thing. ये नहीं एकदम मुझे fact मैं बड़ा बता रहा हूँ। confusion रहता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहा, एंड ट्रस्ट मी, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो सरकारी तंत्र में हैं, जो सारी चीजें करते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा सवाल अगर उनसे ये पूछ लो, मेरे को वैसा ही है जैसे अगर आपसे कोई आपकी एज पूछ ले, कितने के हो गए और कितना हाँ, रनिंग में है। ये कुछ exactly. वैसा confusion है। हाँ, अच्छा तो ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे? अरे ये तो Come सबको on, पता यार, है। अब इसका तो जवाब देने में भी हमें आप लगेगा। बताइए ना। देखिए, एक दिन जिस दिन हमें फाइनली आजादी मिली थी, दैट इज योर इंडिपेंडेंस डे, और जिस दिन Exactly. हमारा जो संविधान constitution है, लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था, दैट इज योर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करिश्मा मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट है। यस यस यस। करिश्मा तुरंत फॉर्म पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है। नोट पे किसके साइन होते हैं? आरबीआई गवर्नर के, ये देखो ये बोल रहे हैं। ओके, हमरा को ही पता है। गवर्नर के साइन पता तुम्हें करिश्मा? नहीं, मुझे ऑब्वियसली पता था, बोलने से पहले उसने बोल दिया। आई नो दैट यू शुड ट्रस्ट मी, आई नो दैट। ओके, मुझे लगा करिश्मा, ये वाला करिश्मा को नहीं देखो, पता। नोटों के बारे में हमें पता था, वोटों के बारे में थोड़ा कम पता था। सही नोटों बात के है। बारे में हमें पता था। तो ये बता दो 2000 का नोट बंद कब हुआ था? अभी अरे पिछले साल, 2000 का नोट, अभी पिछले 2000 का साल नोट अभी ऐसे ऑन पेपर कहाँ बंद हुआ है अभी तक? बंद हो चुका है। नहीं, हम मतलब लोग तो वापस कर रहे छपना बंद हुआ है, लेकिन अभी सर्कुलेट नहीं हो रहा है। और ये बैंक से सर्कुलेशन नहीं है उसका, हैं। नहीं, हंस बहुत है। जहाँ बट इट्स बीइंग रोटेटेड। जहाँ No. तक ओके, नो, जहां तक मेरे को लग रहा है कि 2000 का नोट लास्ट सितंबर तक आपको एक्सटेंड करके नवंबर तक बैंकों में जमा कर देना था। उसके बाद 2000 नोट पूरी तरीके से मार्केट से गायब कर दिए गए। ये यार अगली बार किसी एक्सपर्ट को बिठाना पड़ेगा। तुम यार तुम स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में आया कर, गलत बैठा लिया तुमको, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में आया करो। आखिरी बार आपने 2000 के नोट के दर्शन कब किए थे? मैंने लास्ट ईयर इसीलिए पता बोला कि नहीं। लास्ट ईयर किए थे। लेट आने बस कितनी आए। 2000 मैंने इकट्ठे देखे नहीं है लेटली, बहुत टाइम में। तो मैंने भी नहीं देखे, हमारी तो सैलरी भी सिक्कों में आती है। We are so rich, you know. सॉरी, दिनार कहते हैं। Dinars, yes. उनको लगा कि किस The organization is wonderful. We अच्छा, चलो एक छोड़ो। सवाल और। हाँ, करिश्मा, तुम पूछ लो, तुम्हें कुछ पूछना हो तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना है, मैं सिर्फ तुम्हारे सवाल सुनना चाहती हूँ, मैं जवाब भी देना नहीं चाहती। सोचो। प्लीज आप पूछे। भारत के दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे? पहले का तो सबको पता है। ये तो प्रतीक सर से पूछना चाहिए। मुझे याद था लेकिन द इसके ऊपर है। पीएम शो में हमने भारत के दूसरे प्रेसिडेंट का नाम पूछा। अच्छा, दूसरा प्राइम मिनिस्टर ही बता दो आप। अबे गूगल करके बता जल्दी से पहले। दूसरे प्राइम मिनिस्टर, होता है ना सर। जवाहरलाल नेहरू। दूसरे हाँ, दूसरे और भी। पहले? पहले भी जवाहरलाल नेहरू। चलो, ये तो सही। होता है ना कि जब पता भी हो तो भी कॉन्फिडेंस लूज होता है, हाँ, तो इस हाँ, तरह से ऑन कैमरा पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑन नहीं, चेक करो, मेरे को तो पता नहीं था, इसलिए मैंने प्रतीक सर से पूछा। मेरे हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट वन। राजगोपालचारी नहीं, नहीं, वो नहीं था, कोई बड़ा नाम था। सारा क्वेश्चन ही गलत। देखिए, पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओ वही मैं मिस कर रहा था। राधा कृष्ण याद है, सर्वपल्ली जैसे मुझे पता था। ओहो, आई जस्ट मिस लेकिन इट। अब ये देखिए- जैसे मेरा एक फ्रेंड था क्लास में, उसको जब कुछ कहते थे कि टीचर कुछ और कहती थी, बस अभी अच्छा यार, एक सवाल और आता है। देखो, हम गणतंत्र दिवस है तो मतलब तुम्हें 5 राइट कौन से मिले? राइट टू स्पीच, यस, राइट टू वाला, हाँ, राइट दो गए। और अभी एम्बैरेसिंग शो होता जा रहा है। इस शो का नाम चेंज करना पड़ेगा। पीएम शो द एम्बैरेसिंग शो। राइट टू एजुकेशन, Yes. राइट टू
पता है सिर्फ अरे, एक सबको पता याद है, है। पता है क्यों? क्योंकि आजकल स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना चल गया है एक्चुअली कि सब हट गया है। सब हट गया, सिर्फ बस स्पीच ही याद है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ही याद है, बाकी जो थे वो सब भूल चुके वो हैं। सब भूल चुके हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छे नहीं, से तुम्हें याद है, मुझे पता पर है। अभी मैं बोल नहीं पाऊंगी। Speech, अगेन कैमरा का डर है, माइक religion, होता तो बोलते हाँ, थे। religion, सिर्फ माइक। रिलीजन, फ्रीडम, यस, Freedom to religion और? रिलीजन, एजुकेशन, एजुकेशन, जैसे मैंने कहा स्पीच हाँ। एंड एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन और स्पीच। वो हमें हाँ, बोल चुके अच्छा, हैं। दो। एजुकेशन, स्पीच, रिलीजन और ये 3 मैंने एक्सरसाइज करे। चलो इसको भी कुछ नहीं आता। इससे पहले कि हमारे गेस्ट की बेइज्जती और मेरी जितनी होनी थी और ज्यादा हो जाए। ये 3 मैंने एक्सरसाइज कर, देखो कल मतलब कुछ दिन पहले मैंने अपना राम मंदिर जय श्री राम अपना राइट ऑफ रिलीजन एक्सरसाइज किया, हाँ। और राइट ऑफ एजुकेशन एक्सरसाइज करके मुझे नौकरी मिली, ओह, वाह। और राइट ऑफ स्पीच का स्पीच तो मैं देता ही दे रहता रहा हूँ मैं यहाँ हूँ, अभी बैठ मैंने के। दे दिया। मैं अभी भी गूगल में लगी हूँ। और ये 3 मुझे मिले थे, तो जो मुझे मिले तो 5 है, पर 3 मुझे अच्छे से याद थे, तो एक्सरसाइज कर रहा हाँ हूँ। जी, 7 है शायद। 5 है 7 फंडामेंटल ड्यूटीज इन दैट केस। ड्यूटीज, है, that is 7 duties. ड्यूटीज, 5 राइट्स। 5 राइट्स। सो आई वांट टू डू इट यस यस प्लीज। हाँ, तो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम। हाँ, उसके अलावा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, देन इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और साथ ही साथ राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट Yes. टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बस अब इससे ज्यादा नहीं झेल पाएंगे तुम्हारा सवाल भैया, माफ करो। बट दिस इज समथिंग विच एवरीबडी शुड नो, यस, एंड इट इज रियली सैड कि हम लोग इसके बारे में एक्चुअली ये सब हम लोगों ने बचपन में पढ़ के रखा है, तो भूल गए ना। धीरे धीरे निकलता जा रहा है। फ्रीडम मिल गया है तो उसकी कदर हाँ, आई बस जस्ट एक लव ही इट। कदर है लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ बस, और दूसरा फ्रीडम बक लो, गाली बकोगे तो कहोगे स्पीच है हमारी। इट इज स्पीच, इट्स अ पार्ट ऑफ हाँ, स्पीच। किसी को गाली बक सकते हो। माई सेल्फ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स।